अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये रेडियो कतर FM 107 है। अब आप फरजाना सफदर से खबरें सुनिए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब समूह अमीर को ब्रदर मुल्क मिस्र के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। साहिब समूह अमीर ने उर्दून के फरमानरवा को उनके मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब समूह अमीर ने जमहूरिया फजी के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। और गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 922 हो गई है, जबकि 4650 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और अब तफसील से खबरें समाअत फरमाइए। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल ब्रदर मुल्क के मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उन्हें फरोग देने के वसाइल ज़ेर बहस आए। इसके अलावा मुश्तरका मफादात के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात, खासतौर पर फलस्तीन की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के बारे में तबादला ख्याल किया गया। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने उर्दून के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम को उर्दून के एक साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मारूफ अल बखीत के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी उर्दून के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम के नाम डॉक्टर मारूफ अल बखीत की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने भी उर्दून के वज़ीर आज़म डॉक्टर बिशर हानी अल खसाने को उनके मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मारूफ अल बखीत के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जमहूरिया फजी के सदर विलियम कार्टर नेवरे को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इस मौके की मुनासबत से जमहूरिया फिजी के सदर के नाम मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। इसी तरह वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने जमहूरिया फिजी के वज़ीर आज़म स्टीवनी राबोका को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को ब्रदर मुल्क जमहूरिया तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की जानिब से टेलीफोन कॉल वसूल हुई है। बातचीत के दौरान फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के अलावा कशीदगी को कम करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तशद्दुद में इजाफे पर रियासत कतर की गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इंतहाई तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने सूरत हाल को बेहतर बनाने के, कशीदगी को कम करने और शहरियों को तसादुम के नताइज से बचाने के लिए दोनों जानिब से मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से टेलीफोन कॉल वसूल हुई है, जिसके दौरान फ़लस्तीनी इलाकों और इसराइल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कशीदगी को कम करने के तरीक़ों पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने तशद्दुद में इजाफे पर रियासत कतर की गहरी तशवीश का इज़हार करते हुए इंतहाई तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए कशीदगी को कम करने और मुतासर अफराद तक फौरी इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर एक्शन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला और लुख्या फोर्स के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल सानी की सरपरस्ती में कतर टूरिज्म सिक्योरिटी फोरम के तीसरे एडिशन की मेज़बानी कर रहा है।
सियाहती मकामात की हिफाजत और जामियत के उन्वान के तहत पर ये 2 रोज़ा इवेंट दोहा अरब टूरिज्म कैपिटल 2023 की सरगर्मियों का हिस्सा है, जिसका कल इफ्तिताह हुआ। इस फोरम का एहतमाम वज़ारत दाखिला और अरब वज़राए दाखिला की कौंसिल के ताउन से किया गया है, जिसमें अरब लीग और मुतादिद अरब मुल्कों के वज़राए सियाहत और सीनियर हुकाम और अरब दुनिया में सिक्योरिटी और सियाहत के तहफ़्फ़ुज़ के शोबों के सीनियर एहलकारों के अलावा जॉइंट अरब एक्शन तंजीमों के नुमाइंदे, माहिरीन तालीम और इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। एक बयान में अरब टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सदर डॉक्टर बंदर बिन फहद अल फहद ने कहा है कि 2023 के फोरम के प्रोग्राम के 4 मुज़ाकराती सेशन होंगे, जिनमें अरब दुनिया में सियाहत को फ़रोग़ देने से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने इस फोरम के 3रे एडिशन के लिए कतर की वज़ारत दाखिला के ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट ग्रोथ के एतबार से कतर दुनिया में इस वक्त पहले नंबर पर है। वज़ीर इंसाफ मसूद बिन मोहम्मद अल-आमरी से कतर के दौरे पर आए हुए लुबनान के निगरान हुकूमत के वज़ीर इंसाफ जज हेनरी खौरी और मिस्र के वज़ीर इंसाफ काउंसलर उमर मरवान ने अलग अलग मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों में कतर के लुबनान और मिस्र के साथ कानून के शोबे में ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें रेडियो कतर FM 107 से नश्र की जा रही हैं। रियासत कतर ने कहा है कि वो ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और कौमी, इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतह पर ज़िंदगी के तमाम शोबों में उनकी शिरकत में इजाफ़ा करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में कतर के मुस्तक़िल मिशन के सेकंड सेक्रेटरी शेखा अल महा बिन्त मुबारक अल सानी ने 78वें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 3री कमेटी के इजलास के दौरान कही, जो ख़वातीन की तरक्की पर बहस के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का मसला रियासत कतर की तरजीहात में सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि रियासत कतर को इस बात पर फ़ख्र है कि आज कतरी ख़वातीन फ़ौज, तालीम, तिब, इंजीनियरिंग, सफारतकारी, पुलिस और हवाबाजी के शोबों में मुतादिद आला ओहदों पर फाइज होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के अमल में एक मौसर शराकत दार के तौर पर नुमायां किरदार अदा कर रही हैं। कल मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुत्तहिदा अरब इमारात में कतर के सफ़ीर डॉक्टर सुल्तान बिन सालमीन अल मंसूरी और मुत्तहिदा अरब इमारात के शुमाली इलाका जात और दुबई में कतर के कौंसल जनरल सईद बिन अली अल हाजरी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उन्हें फ़रोग़ देने के वसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। लुबनान की निगरान हुकूमत के वज़ीर सियाहत इंजीनियर वलीद नसर ने कहा है कि कतर गुज़िश्ता बरसों में अपनी शानदार कामयाबियों की बदौलत सिक्योरिटी और पायदार सियाहत के शोबों में तरक्की के नतीजे में एक रोल मॉडल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। दोहा में शुरू होने वाले 3रे अरब टूरिज्म सिक्योरिटी फोरम के मौके पर कतर न्यूज़ एजेंसी को दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से एक अहम तजुर्बा किया और इस बहुत बड़े चैलेंज में गैर मामूली कामयाबी हासिल की, जिसने खित्ते के दीगर मुल्कों को बड़े इवेंट्स की मेज़बानी, इनेकाद और सिक्योर करने की तरगीब दी है। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 922 हो गई है, जबकि 4650 अफराद जख्मी हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गजा की पट्टी में 900 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें 260 बच्चे और 230 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 4500 लोग जख्मी हो गए हैं। इसी तरह मगरबी किनारे के इलाके में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 22 है, जबकि 150 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली ज़राए अबलाग ने काबिज़ इसराइली फ़ौज के हवाले से बताया है कि लड़ाई में हलाक होने वाले इसराइली शहरियों की तादाद 1200 हो गई है, जबकि 2900 अफराद जख्मी हुए हैं। उर्दून की हुकूमत ने शाह हुसैन पुल को मुसाफिरों और सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों के लिए बंद करने का ऐलान किया है।
उर्दून की पेट्रा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंदिश पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वाज़ेह है कि शाह हुसैन पुल मकबूजा मगरबी किनारे को उर्दून से मिलाता है। फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ने कहा है कि गजा की पट्टी के इलाके में उनरवा से मुंसलिक 83 स्कूलों और पनाहगाहों में 1,87,000 से ज्यादा बेघर लोगों को पनाह दी गई है। फलस्तीनी खबरसां एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फजाई हमलों के जारी रहने से इस तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। उनरवा का कहना है कि अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले अफराद को बुनियादी जरूरियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जनूबी कोरिया, अमेरिका और जापान ने 7 साल पहले पहली बार जजीरा नुमा कोरिया के समुद्री इलाके में सहफरीकी जंगी मशकों का आगाज किया है, जिसका मकसद शुमाली कोरिया की जानिब से खतरात के खिलाफ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाना है। याद रहे कि इन तीनों ममालिक के फौजी सीनियर एहलकारों ने रवां साल जून में सिंगापुर में अपनी मुलाकात के दौरान इन मशकों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। आखिरी मर्तबा ये मशकें सन 2016 में हुई थीं। और अब कुछ खबरें खेलों के बारे में। कतर मास्टर्स ओपन चेस 2023 का तीसरा एडिशन आज लुसेल स्पोर्ट्स एरिना में शुरू हो रहा है और ये 20 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट में 42 मुल्कों के 250 मर्द और खवातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें अरब ममालिक के 16 खिलाड़ी भी शामिल हैं, जबकि सबसे ज्यादा तादाद भारत के खिलाड़ियों की है, जिनमें 76 मर्द और खवातीन खिलाड़ी शामिल हैं। कतर के रवाद अल नसर ने अंडर 15 मुकाबलों में मिस्र के मोहम्मद अली हरीम को शिकस्त देकर WTT यूथ कोऑर्डिनेटर दोहा के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये मुकाबला कल एस्पायर अकेडमी में हुआ। अल नसर ने 3 पॉइंट्स हासिल करके ग्रुप ई में चीन के सन योंग को पीछे छोड़ दिया। आज अल नसर का मुकाबला जनूबी कोरिया के क्वान हुक से होगा। 21 ममालिक के 96 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कतर मर्दों और खवातीन के 2023 IHF बीच बॉल ग्लोबल टूर के चौथे मरहले की मेजबानी करेगा, जो अगले माह नवंबर की 3 और 4 तारीख को मुनक्किद होगा। इस बात का ऐलान बैनुल अक़वामी हैंडबॉल फेडरेशन IHF ने कल एक बयान में किया। मर्दों के मुकाबले में कतर, ट्यूनिस, ब्राजील और डेनमार्क की टीमें शामिल हैं, जबकि खवातीन के मुकाबलों में ब्राजील, ट्यूनिस, पोलैंड और चीन की टीमें शामिल होंगी। इस चैंपियनशिप का पहला मरहला ब्राजील में और दूसरा ट्यूनिस में, जबकि तीसरा मरहला पोलैंड में मुनक्किद होगा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर को बरादर मुल्क मिस्र के सदर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। साहिब सुमू अमीर ने उर्दून के फरमानरवा को उनके मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म के इंतकाल पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब सुमू अमीर ने जमहूरिया फिजी के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम रवाना किया है। और गजा की पट्टी और मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके में इसराइली जारहियत के नतीजे में शहीद होने वाले फलस्तीन की तादाद 922 हो गई है, जबकि 4650 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और इसके साथ ही रेडियो कतर FM 107 से खबरों का आज का बुलेटिन। आप देख रहे थे कतर और आलमी खबरें। रोज अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए, ताकि रोज अपडेट आपको मिलते